राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज विशेष मार्ग चैनल के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े अनथक प्रयास से ठाकुर जी ने जो दशा और दिशा लंबे समय से दिखाई, वो अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि हमने अपने जीवन में कितनी विचार गोष्ठियाँ, कितने प्रवचन कथाओं को स्मरण किया, पर हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। इस बात को हम पकड़ नहीं पाए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति को कैसे कर पाएं। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला में आप 32 दिन का कोर्स पाएंगे। उस कोर्स में हम जानेंगे कि हम जाने अनजाने में जानबूझकर जो गलतियां हम कर रहे हैं, हम उनमें सुधार भी करना चाहते हैं, पर वो हो नहीं रहा। हम उनमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं मेरी प्यारी आत्माओं, ये आज पहला एपिसोड है। हर एपिसोड में आप एक नया अनुभव कर पाएंगे। पहले दिन के एपिसोड में हम लेते हैं हमारे राधे राधे, हमारा लक्ष्य क्या है। विचार करो, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम किसी से इसके विषय में चर्चा करते हैं तो बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, प्रोफेसर बनना। बहुत अच्छी बात है। समाज की उन्नति में हम एक विकास कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का सहयोग समाज को चाहिए। ये परम पिता परमात्मा की प्रकृति है मेरी प्यारी आत्माओं। इस समाज में हर सुख सुविधा चाहिए और वो आत्माओं के माध्यम से ही मिलती है। पर विचार करके देखो, जब हम इस धरा से जाएंगे, क्या हमारे पास 7 डिग्रियां जाएंगी? नहीं। उन डिग्रियों के साथ हमने अपने जीवन की दिनचर्या को अच्छे से जीना है। ये हमारा लक्ष्य है, मानते हैं। पर उस लक्ष्य को जीते जीते हमारी मानसिकता कैसी बन चुकी है। हम अपने जीवन को बैलेंस में नहीं जी पा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे नदी के 2 किनारों के बीच अगर गैप ना होता तो गंगोत्री से चलकर गंगा मैया गंगा सागर तक ना पहुंचती। रेल की 2 पटड़ियों में अगर गैप ना होता तो हम मंजिल तक ना पहुंच पाते। हमारे 2 कदम राइट और लेफ्ट अगर इक्वल ना चलते तो क्या हम अपने घर से चलकर जो बाज़ार में वॉकिंग करते हैं वो सही कर पाते? बैलेंस का जीवन हम नहीं जी पा रहे हैं, सिर्फ एक तरफा ज़िंदगी जी पा रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं। वो क्या? हमारे जीवन का लक्ष्य एक मान सम्मान, पैसा, यही बन चुका है। और उससे हमारे मन के अंदर मानसिकता कैसी बन गई है, कितनी परेशानियों ने हमें घेरा है, ये हम 32 दिन के पूरे कोर्स में जानेंगे मेरी प्यारी आत्माओं। आज हम चर्चा करते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि 84 लाख जोनी में उत्तम जोनी मिली मनुष्य की। ये हम सब जानते हैं।
और मनुष्य योनि में ही आत्मा से परमपिता परमात्मा को मिलाया जा सकता है। हम उससे अलग नहीं हैं, पर विकारों के कारण हम अपनी उलझनों में उलझ चुके हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, हमने देखा है हर एक इंसान ने अपने जीवन में कि कछुआ कैसा जीवन जी रहा है, छिपकली कैसा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो भी हमारी आँखों को देखने को मिल रहा है, तो हम उन जोनियों से गुज़रते हुए आए हैं। और ये परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है। क्या इस जन्म में हम वो कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें ऐसी ही जोनियों में बार बार भटकना मिले, या इस जोनी में हम पार जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। हमने किसी से पूछा आपका नाम क्या है, वो बताता है मोनू। विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं, मोनू आत्मा का नाम नहीं हो सकता। मोनू तो इस शरीर का नाम है। अगर हमारा शरीर हमारा है तो फिर वो ये साथ जाएगा। सब जानते हैं शरीर तो साथ नहीं जाता, साथ तो जाते हैं हमारे कर्म। तो विचार करो, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, वो परमपिता परमात्मा का अंश है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस रंगली दुनिया में यहाँ लाकर एक ऐसी अनुभूति करवा रहे हैं। उस अनुभूति में हमने आनंद लेना है, पर हम तो जिन वासनाओं में उलझ गए, खाली एक तरफा जिंदगी जी रहे हैं। क्या ये हमारा लक्ष्य हो सकता है? जो ग्रंथों का कहना, जो ऋषि मुनियों से सुना, गुरुजनों से पाया कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। तो जो प्राप्त है हमें, वो हमें मिलकर रहेगा मेरी प्यारी आत्माओं। पर हमने इस जन्म में अपने लक्ष्य को पाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। अब विचार करो, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें विचार करना होगा कि सही दिशा कौन सी है। आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं आपको। सुनना कैसे है? क्यों नहीं हम आज तक उन बातों को पकड़ पाए? जब हम किसी कथा में या किसी बुजुर्ग के सामने बैठकर सुन रहे होते हैं, उस समय हमारा मन कहीं और होता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे 5 शब्द का अक्षर है सॉरी, SORRY, सॉरी। हमने S सुन लिया, ORR सुना नहीं, Y सुन लिया, तो बीच के शब्द कट हो गए। तो इससे शब्दों के अर्थ बदल गए। अगर हमने पकड़ा भी तो क्या, गलत पकड़ा। तो सुनना कैसे? एक छोटा सा उदाहरण लेकर बात करते हैं मेरी आत्मा। शाम का समय है, रात हो रही है, अंधकार बढ़ रहा है। हम किसी पहाड़ी एरिए में किसी मंजिल तक पहुंचना है हमको, किसी के घर में, और हमें रास्ता नहीं मिल रहा। पहाड़ों के रास्ते हम जानते हैं, जरा सी दशा बदली तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। उस समय हमें सुनना होगा, किसी से पूछना होगा,
जब हमने पूछा, अगर पूछते समय हमारा ध्यान जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो क्या होगा? एक तो हम पहले परेशान, दूसरा हमने ध्यान से सुना नहीं तो हम और परेशान हो जाएंगे। आज ये जो हम 32 क्लासों का कोर्स लेकर आपके सन्मुख हमें परमात्मा ने किया है, उसका एक ही कारण है कि आपके मन की परेशानियों को दूर करना। कैसे करना ये हम आगे वाले एपिसोडों में पाएंगे। बस आज इसी बात को पकड़ लीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, और सुनना कैसे है और इस बात को पकड़ना कैसे है। जब भी आप कक्षा को सुनना शुरू करें, एक कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आप उस पॉइंट को नोट कर सकें। जब आप नोट करेंगे तो आपका ब्रेन उस बात को पकड़ेगा मेरी प्यारी आत्मा, और एक दफ़ा सुनने से कुछ नहीं होगा। बार बार जब हम इसको सुनेंगे तब हमारा ब्रेन इस बात को पकड़ेगा। कल हम जानेंगे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ही क्यों जरूरी है दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए परमपिता परमात्मा से, मेरी प्यारी आत्माओं से इजाज़त लेते हुए यहीं वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।